हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था डाउट में, तो आइए इसको हम लोग क्लियर कर लें। क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म रूल ऑफ मास 100 ग्राम is balanced on a fulcrum at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at the mark 20 centimeter. Find the value of m. क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फलक्रम को रखना है 40 पे, मास बता दिया है, कहाँ हैंग करना है 20 पे। तो बताइए कि मास का वैल्यू जो है कितना हो, ताकि रॉड बैलेंस हो जाए। तो मैंने आपको कहा था स्टूडेंट कि जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई कर देना है। तो आप जानते हैं कि रॉड का मास स्टूडेंट दिया हुआ है 100 ग्राम। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि मिडिल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी रॉड का रहेगा, तो 100 इंटू जी, और यहां पर एम जी, और ये नॉर्मल है स्टूडेंट। लेकिन मैंने तो बताया था कि नॉर्मल का कोई नहीं टॉर्क होगा, क्योंकि वो इस पॉइंट से ही पास कर जा रहा है। तो दो ही फोर्स है स्टूडेंट, तो मोस्ट इजी। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अकॉर्डिंग टू, यहां लिखना है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इधर का टॉर्क इक्वल टू इधर का टॉर्क। तो mg है स्टूडेंट, इधर से 20 है तो उधर से भी 20 होगा, क्योंकि टोटल 40 है। तो आप ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, हमको इधर वाला नहीं लेना है, इधर वाला लेना है। तो mg इंटू 20 हो गया स्टूडेंट, और ये अगर 50 है पूरा स्टूडेंट और ये 40, तो बाकी बचा 10 होगा। तो 100g इंटू 10 एक साइड हो गया। अब स्टूडेंट g से g कैंसिल और 25 से 100, तो m कितना आ गया स्टूडेंट 50। ये पहला आंसर हो गया स्टूडेंट कि 50 ग्राम अगर इस 20 सेंटीमीटर मार्क पे जो है रखा जाए तो रॉड क्या हो जाएगा, बैलेंस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, वो क्या कह रहा है। अब ये पूछ रहा है स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन में कि डू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड टू मार्क 10 सेंटीमीटर। यानी पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट जो मास आप m निकाले 50 ग्राम वो 20 पे था, इस बार में कह रहा है कि 10 वाले मार्क पे रख दीजिए। तो स्टूडेंट जब 10 वाले मार्क पे रखेंगे तो इधर से डिस्टेंस हो जाएगा 30। कैसे स्टूडेंट, 10 मार्क पे रखे हुए, मतलब इधर से 10 सेंटीमीटर, तो इधर से 30, और ये तो स्टूडेंट वहीं पे ग्रेविटी अभी लग रहा है रॉड का, तो फिक्स है 10 पे। अब स्टूडेंट आप ही कंपेयर कर लीजिए, इसका टॉर्क आप देखिएगा जो कि किधर है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 30 इंटू 50 जी, तो ये आ जाएगा 1500, और जी यहां पर रहने दीजिए स्टूडेंट। और इसको स्टूडेंट आप एक काम कर सकते हैं, न्यूटन तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यूटन तब लिखते जब ये किलोग्राम में होता मास, और क्या कहते हैं डिस्टेंस जो है वो मीटर में होता है। तो यहाँ तो मास ग्राम में है और डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ स्टूडेंट ग्राम फोर्स लिखेंगे। तो 1500 जी ग्राम फोर्स अ सेंटीमीटर लिखेंगे स्टूडेंट। ग्राम फोर्स सीजीएस यूनिट होता है। या एक काम करेंगे स्टूडेंट, ऐसे लिख देंगे 1500 यहां लिखेंगे और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर लिख देंगे, इस तरह से स्टूडेंट। क्योंकि ग्राम फोर्स सेंटीमीटर जब लिखते हैं ना स्टूडेंट, तो ये जो 9.8 है जी का वैल्यू वो इसमें इंक्लूड होता है, जो भी है, मैंने एसआई में 9.8 होता है, इसमें अपना जो भी है। तो 1500 लिख देंगे और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके अलावा आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फिर स्टूडेंट टॉटू देखेंगे इसका वाला, तो 100 को 10 से इंटू करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और फिर लिख देंगे यूनिट के रूप में ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है स्टूडेंट, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर लिख दिए तो ये जी अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें इंक्लूडेड होता है। मैं इसमें थोड़ा और डिटेल कर दूं कि ये जो होता है स्टूडेंट ग्राम फोर्स, ये सीजीएस यूनिट होता है, क्या कह सकते हैं उसको, वेट का। अगर ये किलोग्राम फोर्स होता है स्टूडेंट, किलोग्राम फोर्स, तो 1 किलोग्राम फोर्स में होता है स्टूडेंट 9.8 न्यूटन। तो जब भी आप किलोग्राम फोर्स लिख रहे हो, ग्राम फोर्स लिख रहे हो,
तो समझ लीजिए स्टूडेंट कि जी का वैल्यू जो है उसमें इंक्लूडेड होता है, तो आपको जी अलग से नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिए। तो अब स्टूडेंट टॉ1 आ गया आपका 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर और टॉ2 आ गया 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अच्छा, डायरेक्शन लिख दीजिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। इधर वाला स्टूडेंट एंटी क्लॉक और यहां से देखेंगे तो इधर वाला क्लॉक। अब स्टूडेंट कौन सा बड़ा है, तो आप देखेंगे ये बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 500। तो रॉड स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करने लगेगा कितने टॉर्क से, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। एनी कंफ्यूजन? तो ये सेकंड है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ की। अब लास्ट में स्टूडेंट चौथे कि हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखें कि भाई ये इधर वाला जो है एंटी क्लॉक वाला हो गया 1500, अब क्लॉक वाला 1000 ही रह गया। तो भाई 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर टॉर्क ज्यादा हो गया, तो ये इधर टिल्ट करने लगा था स्टूडेंट। अब कह रहा है कि इस टिल्ट को रोकना है कितने मास के द्वारा, 50 ग्राम के द्वारा। तो स्टूडेंट आप बताइए कि टिल्ट होने का वजह क्या है, ये 500 ही ना, ये ज्यादा है 500, तो इतना एंटी क्लॉक, तो इतना 500 अगर क्लॉक में हमको टॉर्क मिल जाए तो बैलेंस हो जाएगा। तो सोचिए स्टूडेंट 50 ग्राम मास है, तो कितना डिस्टेंस पे आप रखिएगा उधर कि 500 आपको मिल जाए, तो कितना तो इजी है 10 सेंटीमीटर पे, क्योंकि स्टूडेंट 50 में 10 इंटू करिएगा तभी ना 500 आएगा। यानी स्टूडेंट यहीं पर जहां पर रॉड का ग्रेविटी लग रहा है ना स्टूडेंट, यहीं पर आपको लटका देना होगा एक और 50 ग्राम मास, तो जाके आपका ये जो है बैलेंस हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट, इन दोनों में कितना एक्स्ट्रा है, 500 किधर एक्स्ट्रा है, एंटी क्लॉक। इसको बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, 500 किधर चाहिए, क्लॉक। तो 50 ग्राम मास है स्टूडेंट आपके पास, तो डिस्टेंस कितना रहे कि 500 हो जाए, तो 50 इंटू 10 डिस्टेंस होना चाहिए, तो 10 तो यही है स्टूडेंट पहले से। तो जहां पर रॉड मतलब रॉड के सेंटर पे स्टूडेंट आप वो 50 ग्राम हैंग कर दीजिए, तो आपका जो है बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर होगा स्टूडेंट कि ये 50 ग्राम बिल्कुल कहाँ हैंग करना है, सेंटर पे, यानी कितना मार्क पे, 50 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन नंबर 15 में लोग को था स्टूडेंट कंफ्यूजन कि भाई एक रॉड जो है वो अपने एंड पे एकदम पाइवोटेड है, तो बताइए कितना टॉर्क इसको जो है डिप्रेस करेगा। और ये दिया हुआ है स्टूडेंट कि रॉड का जो वेट है वो 10 ग्राम फोर्स है, तो इसमें स्टूडेंट वेट पहले से दिया हुआ है, और वेट कहां पे लगता है स्टूडेंट, सेंटर पे, तो सेंटर पे लगा दिए। तो कितना डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट, 50। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए, जितना टॉर्क होगा उतने से डिप्रेस करेगा। तो ये वेट है स्टूडेंट 10 और ये आपका 50 स्टूडेंट डिस्टेंस है, तो हो जाएगा स्टूडेंट कितना, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इतने टॉर्क से स्टूडेंट ये घूमने लगेगा। इसी में क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विथ व्हाट मिनिमम फोर्स वी कैन मेक इट हॉरिजेंटल। कितना मिनिमम फोर्स हम लगाएं और किधर लगाएं ताकि ये हॉरिजेंटल बना रहे। तो स्टूडेंट मिनिमम फोर्स तो आप कहीं भी लगा दीजिएगा तो हॉरिजेंटल आप इसको बना दीजिएगा, यहां भी ऐसे लगा दीजिएगा तो हॉरिजेंटल रहेगा। लेकिन याद कीजिए स्टूडेंट, आपको बताया गया है कि जब भी मिनिमम की बात होती है तो कहां पे लगाना है, सबसे एंड पे। तो फोर्स स्टूडेंट यहां लगाएंगे, मान लीजिए एफ लगाएंगे। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपको कितना टॉर्क चाहिए बैलेंस करने के लिए, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और ये स्टूडेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो इसका टॉर्क है स्टूडेंट कितना, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो 500 लिखिए, और उससे भी उतना ही टॉर्क चाहिए स्टूडेंट
तो F इंटू 100, तो 100 और 500 को कैंसिल करेगा स्टूडेंट, तो F हो जाएगा 5 ग्राम फोर्स। यानी मिनिमम 5 ग्राम फोर्स चाहिए, तब आप जो है इस रॉड को हॉरिजॉन्टल रखेंगे मिनिमम, और ज्यादा फिर आप जहां लगाइए कोई दिक्कत नहीं। तो ये 15 क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं आगे। ये स्टूडेंट एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, कि दो फोर्सेस हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट के अबाउट इनका रिजल्टेंट मोमेंट बताइए। तो ये तो बहुत इजी है स्टूडेंट, ये कपल का क्वेश्चन है, सीधा आंसर अगर आपको देना है तो मैंने बताया था कि जो रिजल्टेंट मोमेंट होता है इस केस में एक फोर्स ले लेना है और जो भी डिस्टेंस है वो ले लेना है 50 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट 500 न्यूटन सेंटीमीटर टॉर्क हो जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, 25 ये डिस्टेंस भी हो जाएगा, 25 ये, तो इसका टॉर्क निकालिएगा तो 250, इसका भी निकालिएगा तो 250। डायरेक्शन देख लीजिए, ये भी क्लॉकवाइज है, इधर देखिएगा तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज, तो 250 ऐड करिएगा तो भी 500 आएगा। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये छोटा सा टॉपिक है और इस पे 1-2 ही क्वेश्चन है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है स्टूडेंट? किसी भी बॉडी का, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, कोई बॉडी है, तो किसी भी बॉडी का स्टूडेंट, ये बड़ा पार्ट है, बहुत सारे हिस्से हैं, तो अगर हम इसको कई स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते, छोटे छोटे हिस्सों में स्टूडेंट, इस तरह से, तो इसके बहुत सारे स्मॉलर पार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, और हर पार्ट का अपना अपना वेट होगा स्टूडेंट, हर पार्ट का W1 W2 जो भी, तो हर पार्ट का अपना अपना वेट होगा। अब स्टूडेंट हम लोगों को इसमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके अबाउट ये जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं बॉडी के सारे पार्ट पे, उसका टॉर्क 0 होना चाहिए। यानी स्टूडेंट किसी भी बॉडी के टोटल वेट का, वेट भी एक फोर्स ही होता है स्टूडेंट, mg, किसी भी बॉडी के टोटल वेट का टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाए, उस सिंगल पॉइंट को कहेंगे स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये मान लीजिए स्टूडेंट बॉडी है और इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए, तो हर पार्ट पे अपना वेट फोर्स लग रहा है, तो बहुत सा वेट हो गया। अब इस सारे का स्टूडेंट टॉर्क मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट हम निकाले तो 0 हो गया, तो दैट पॉइंट इज नोन एज COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट इसलिए पढ़ा जाता है कि जब आगे क्वेश्चन आप बनाएंगे, जैसे मैं बताया ना आपको कि रॉड में जब आपको ग्रेविटी का फोर्स लगाना हो तो कहां लगाएंगे? रॉड के सेंटर। क्यों भाई रॉड के सेंटर पे ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट सेंटर ही रॉड का वो पॉइंट है जिसपे आप जब ये mg लगाएंगे तो ये बैलेंस रहेगा एकदम, न इधर घूमेगा न इधर घूमेगा। नहीं तो किसी दूसरे जगह पर लगा देंगे तो इसका ये टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगेगा। तो ये जो पॉइंट हुआ है स्टूडेंट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये इसलिए पढ़ते हैं कि अगर हमको बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम होगा तो हम तुरंत वहां पे उसका वेट वाला फोर्स लगा देंगे। जैसे कोई मान लीजिए स्टूडेंट इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लेट है, अब इसमें कोई आपसे पूछे कि कहां पर लगाइएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाएंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है तो ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट। तो जितना भी इसका मीडियन होता है स्टूडेंट, ये पॉइंट ही हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वेट वहीं पे रहेगा स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेटेड।
तो याद रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी का जो वेट होता है उस फोर्स का टॉर्क 0 होना चाहिए। और हर चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह होता है स्टूडेंट। जैसे स्फेयर है यूनिफॉर्म तो बीच में मिडिल में सेंटर में होगा, रॉड है यूनिफॉर्म तो सेंटर में होगा। यही रॉड स्टूडेंट अगर एक साइड से ऐसा हो, मान लीजिए स्टूडेंट ये रॉड हो ऐसा, रॉड ही है लेकिन थोड़ा ऐसा हो स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, इधर से थिनर है और इधर क्या है स्टूडेंट, थिकर है। तो आप क्या इसको बीच में बैलेंस कर सकते हैं? नहीं होगा स्टूडेंट। जैसे ही बीच में आप कोई फलकरम देंगे तो ये इधर गिरने लगेगा, तो आपको फलकरम धीरे धीरे खिसकाना होगा बैलेंस करने के लिए। तो मान लीजिए आप फलकरम यहां रखे तो बैलेंस हो गया। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्टूडेंट, ये नहीं। यानी याद ये नहीं करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे होगा जहां से वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए, वेट का टॉर्क 0 हो जाए। और यही रॉड अगर स्टूडेंट एकदम यूनिफॉर्म है तब सेंटर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके बुक में स्टूडेंट एक पेज है, उसमें दिया हुआ है कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है। तो उसको स्टूडेंट याद कर लेना है, जो न्यूमेरिकल हो उसको बना लेना है, और जो कंफ्यूजन हो आज उसको पूछ लेना है। तो स्टूडेंट आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, कोरोना से बचिए और एकदम बने रहिए विवग्योर बाय विवेक सर के साथ। और स्टूडेंट जब आप वीडियो देखते हैं अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सकें। और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं मोबाइल से लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूं। फिर आपके टाइमिंग से आपका क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग लाइव उसको बैठ के देखेंगे। ओके, थैंक यू।